जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा कृतिका का पहला चैप्टर है, इस जल प्रलय में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है और पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा दोस्तों कि इस जल प्रलय में के लेखक कौन है। ये जो इस जल प्रलय में जो एक चैप्टर है हमारा, इसका लेखक कौन है यानी किसने लिखा था इस कहानी को। यहाँ पर आइए समझते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, बी शिवानी, सी विष्णु प्रभाकर या फिर डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सबको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेखक और कवि का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु ने यहाँ पर लिखा था इस जल प्रलय को। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए 10 ही क्वेश्चन है, इसमें से इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखना तभी आपको समझ में आएगा, ज़्यादा समय हम खींचेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहानी का मुख्य विषय क्या है। इस जल प्रलय में ये एक तरह का कहानी है, लेकिन इसका मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष, बी प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़, या सी धार्मिक आस्था, या फिर डी राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक आपदा। इस जल प्रलय में देखिए जल प्रलय यहाँ पर हो रहा है, तो ये एक तरह का बाढ़ ही है यानी जल का यहाँ पर आपदा हो रहा है यहाँ पर। आइए समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कहानी में किस आपदा का वर्णन है। कहानी में किस आपदा का वर्णन है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन ए भूकंप का, या फिर बी बाढ़ का, या फिर सी सूखा का, या फिर डी तूफान का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी होगा यहाँ पर बाढ़ का, क्योंकि यहाँ पर आपदा बोला है किसका, कहानी में। तो कहानी का नाम है दोस्तों इस जल प्रलय में, यहाँ पर जल प्रलय कहा गया है। तो जल प्रलय यानी जल से रिलेटेड जो भी होगा, तो जल से रिलेटेड यहाँ पर बाढ़ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए कभी घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहानी में सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है। ये जो कहानी है जी इस जल प्रलय में सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है। ऑप्शन है अधिकारी वर्ग, बी व्यापारी वर्ग, सी किसान व गरीब लोग, या फिर डी अमीर वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबको पता है ऑप्शन नंबर सी किसान व गरीब लोग ही ज़्यादातर इसमें घिसाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होता है, किसान लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाढ़ आने से जो फसलें होती है वो बर्बाद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि लेखक ने बाढ़ को किस रूप में दिखाया। ये जो लेखक है यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, तो यहाँ पर लेखक ने किस रूप में दिखाया गया है बाढ़ को, किसको यहाँ पर बाढ़ को। ऑप्शन है जीवनदायिनी शक्ति, या फिर बी सौंदर्य प्रतीक, या फिर सी मनोरंजन का साधन, या फिर डी विनाशकारी शक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विनाशकारी शक्ति यहाँ पर दिखाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कहानी का वातावरण कैसा है। ये जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है किसको, इस जल प्रलय में। ये एक तरह का कहानी है, तो इसका वातावरण कैसा है। आपके पास ऑप्शन है करुणामय, या फिर बी हास्यपूर्ण, या फिर सी रोमांचक, या फिर डी रहस्यमय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन में करुणामय यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और सिर्फ हमारा 3 ही क्वेश्चन बाकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान किसका होता है। ऑप्शन है उद्योगों का, बी जंगलों का, या फिर सी शहरों का, या फिर डी खेतों व घरों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का डी हो जाएगा यहाँ पर खेतों व घरों का, क्योंकि इसमें ज़्यादातर खेती किसान लोग करते हैं, गरीब लोग, तो घरों को और खेतों को यहाँ पर नुकसान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि मानव जीवन को किस रूप में दिखाया गया है। ये जो मानव जीवन है यानी मनुष्य का जीवन है, इसको किस रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन ए शक्तिशाली, या फिर बी असहाय, या फिर सी सुखी, या फिर डी स्वार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी यानी असहाय यहाँ पर दिखाया गया है मनुष्य जीवन को। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और 2 ही क्वेश्चन हमारा बाकी है, फटाफट से इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कहानी का उद्देश्य क्या है। इस जल प्रलय में ये एक तरह का कहानी है जिसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, तो इसका यहाँ पर कहानी का उद्देश्य क्या है, मेन मकसद क्या है। ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाओं की भयावहता दिखाना, या फिर बी ऐतिहासिक घटनाएं बताना, या फिर सी धार्मिक शिक्षा देना, या फिर डी मनोरंजन करना। तो मनोरंजन करना तो ये कतई होगा नहीं, इसका आंसर भी ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। आइए आगे यहाँ पर गलत हो जाएगा।
और यहाँ पर जो है धार्मिक शिक्षा, इसमें धार्मिक तो कोई लेना देना है ही नहीं बाढ़ से। ऐतिहासिक घटना बताना नहीं, ये एक ऐतिहासिक घटना भी नहीं है। ये एक तरह का है दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं की भयावहता दिखाना, कि प्राकृतिक आपदा यानी जो नेचर होता है, जो प्रकृति होता है, तो इनकी जो आपदा होती है यहाँ पर, जैसे कुछ बाढ़ वगैरह हो गया, भूकंप वगैरह हो गया, तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है। और इस कहानी का उद्देश्य है कि इन आपदाओं को बताना और आप लोगों तक पहुँचाना, ये इस कहानी के माध्यम से। इस जल प्रलय में, याद रखिएगा, लिखा किसने, फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कि लेखक का मुख्य संदेश क्या है इस चैप्टर में, इस जल प्रलय में लेखक का मुख्य संदेश क्या है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें। ऑप्शन ए शिक्षा का महत्व बताना चाहते हैं, या फिर बी राजनीति का प्रभाव, या फिर सी मानव संघर्ष व सहनशीलता, या फिर डी विज्ञान का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी मानव संघर्ष व सहनशीलता, यानी मनुष्य किस तरह से संघर्ष करता है और किस तरह से वो सहनशीलता होती है उनमें, मनुष्य में, खासकर किसान और गरीब परिवार में, गरीब लोगों के। क्योंकि जब बाढ़ आती है या फिर कोई भी आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों का होता है और किसानों का होता है, फसल बर्बाद होने से और घरों के नष्ट होने से यहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग का ही यहाँ पर नुकसान होता है। तो इस जल प्रलय से हमें यही कहानी से हमें यहाँ पर संदेश मिलता है कि मानव संघर्ष व सहनशीलता, इसका यहाँ पर संदेश हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जय हिंद।